नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों के केसीसी ऋण प्रकरण के मामले में कलेक्टर ने अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके बाद बैंक ने दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि ऋण को लेकर समिति गठित की गई है। इसमें 5 अधिकारी सदस्य बोर्ड में शामिल होते हैं, जो ऋण संबंधित नीति निर्धारण तैयार करते हैं। वहीं आचार संहिता के कारण किसानों को लोन की स्वीकृति नहीं हुई थी। हमारे यहाँ जो मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण जो स्वीकृत होता है वो ऋण समिति के माध्यम से होता है और उसमें 5 पदाधिकारी अधिकारी मिलकर के कमेटी के सदस्य हैं। तो आचार संहिता लगने के कारण से ऋण समिति की बैठक नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऋण स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। लगातार किसानों का भी मांग आ रहा था, तो हमने इस बात को कलेक्टर मैम जो बैंक का OIC है उसके संज्ञान में लाए हैं। तो कल उन्होंने हमें अनुमति दिए हैं कि आप जो है ऋण समिति के प्रत्याशा में जितने रिन्यूअल वाले केस हैं, पुराने प्रकरण हैं, उनको स्वीकृति दें और जब आचार संहिता खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग ऋण समिति की बैठक में उसकी पुष्टि करेंगे। नारायणपुर में नक्सलियों ने पर्चा फेंककर भाजपा के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकी दी है। मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा देने का नक्सलियों ने फरमान जारी किया है। नक्सलियों ने जारी फरमान में जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल, शांतनु दुग्गा, विशाल नाग, अमित भद्रा, सागर साहू व रतन दुबे को जान से मारने की धमकी दी है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सीआरपीएफ के शहीद आरक्षक देवेंद्र कुमार के परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति की गई। वहीं निर्वाचन ड्यूटी के दौरान घायल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु HC को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के जवानों के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु या घायल होने की स्थिति में अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग चुनावी सभाओं को करने पहुंच रही हैं। प्रियंका 21 अप्रैल को कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर और राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में सभा करेंगी। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बालोद जिला के करीबदर स्थित हथौड़ा मैदान पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की। तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी का दौरा 2 लोकसभा क्षेत्रों में है। पहला कांकेर लोकसभा, दूसरा राजनांदगांव, और दोनों लोकसभा की तैयारियों को देखने के लिए मैं स्वयं राजनांदगांव भी गए और अभी बालोद जिले में भी आया हूं, जहां तैयारियों को जायजा ले रहे हैं और यहां के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए उसको निर्देशित भी कर रहे हैं। तो इस तरह से 21 तारीख का कार्यक्रम प्रियंका गांधी जी का ऐतिहासिक रहेगा। धमतरी जिले के 2 विधानसभा महासमुंद लोकसभा में आते हैं और 1 विधानसभा कांकेर लोकसभा का हिस्सा है। सभी जगह दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। धमतरी जिले में निर्वाचन के लिए नक्सली तो चुनौती पहले से है, अब हाथियों के कारण भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में फिलहाल 30 से 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। हाथी कहीं मतदान को भी प्रभावित ना कर दे, यह आशंका अब जिला निर्वाचन आयोग को हो रही है। सिहावा विधानसभा में सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में बने जबर्रा, एकावारी, मसुलखोई, खल्लारी, मेचका सहित दर्जन भर मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां हाथियों के कारण मतदान दल को मतदाता को बूथों तक आने जाने में समस्या पैदा हो सकती है। वोटर्स से अपील करूंगी कि प्लीज आके अपना मतदान करें और प्रशासन लगातार वन विभाग के साथ हम लोग समन्वय बनाकर इस चीज पे नजर बनाए रखे हैं।
जहाँ पे भी अगर ऐसा थ्रेट निर्वाचन के एक दिन पहले समझ में आएगा तो हम गाँव वालों को बिल्कुल अलर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करें। बीजापुर जिले के गलगम में चुनाव ड्यूटी के दौरान यूबीजीएल सेल ब्लास्ट होने से शहीद जवान देवेंद्र कुमार सेठिया को सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। बस्तर जिले के धोबीगुड़ा में रहने वाले शहीद जवान के पार्थिव शरीर का दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया गया। जिला बीजापुर की उसूर थाना अंतर्गत गलगम कैंप क्षेत्र में मतदान संबंधित आउटर पेट्रोलिंग कॉर्डन ड्यूटी में सीआरपीएफ 196 बटालियन के ड्यूटी थे। उस ड्यूटी के दौरान 196 बटालियन का हमारा आरक्षक देवेंद्र कुमार उन्हें भी पेट्रोलिंग ड्यूटी थे। उस दौरान एक विस्फोट की घटना हुआ है। घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर लेकर आए थे। जबलपुर में उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें दिल्ली भी रेफर करने के लिए भी जो फ्लाइट का एयर एम्बुलेंस भी रेडी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उनका डेथ हो गई थी। सही इलाज के अभाव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा महिला के नवजात बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में ही प्रसव हुआ था, जिसके बाद परिजन 2 किलोमीटर कांवर से लेकर पहुंचे। कल रात पे 10:30-11 बजे के आसपास एक लेम्बू साइड से एक पहाड़ी कोरबा आई थी और जहाँ तक जो जानकारी मेरे को मिली है वो होम डिलीवरी हुआ था बच्चे का। बच्चे का वजन कम था तो बच्चे की डेथ हो गई है और जो प्रसूता है उसको हम लोग अपने पास रखने में जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अच्छा सर, जो पीड़ित परिवार है वो पहाड़ी कोरबा, इनको और क्या क्या सहयोग अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा? जो भी जरूरत पड़ेगी उनको नीडफुल हम उसके लिए मैंने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया है उसको भी निर्देशित किया है, उनके पास जाइए, जो जो उनको कमियां होगी हम सारी चीज़ें उनका यहाँ पे देख रेख करेंगे। और उड़ीसा की झारसुगुड़ा में नाव पलटने से अब तक रायगढ़ जिले के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक महिला अभी तक लापता बताई जा रही है। देर शाम रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक में अंजोर पाली के स्थानीय लोग उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी के पत्थरसैनी दर्शन करने गए थे, लेकिन श्रद्धालु के नाव पलटने के कारण नाव में सवार 58 लोग डूब गए। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील के अंजोर पाली के जो हमारे साथीगण थे वो बगल के जिले बगल का राज्य उड़ीसा में जो गए थे। ये झारसुगुड़ा जिले के महानदी तट पर एक नाव में चढ़े थे। कल की बात है, ये करीब 4:30 की घटना है और नाव में ज़्यादा लोग होने की वजह से नाव बीच नदी में डूबी। नाव पलटी नहीं है, नाव डूबी है और 50 लोग सुरक्षित बचाए गए थे। जांजगीर चांपा लोकसभा से कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जांजगीर पहुंची और मीडिया से चर्चा करते हुए देश में हो रहे चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल से देश की जनता को ठगा है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर और किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखाया है। माध्यम से शाह साहब और मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि अपने नेताओं पे क्यों गुस्सा करते हैं। अपनी जो आपके कर्म है उनके अंदर झांक के देखिए। कमी आपकी है जो आप ये सोचते रहे कि हमने जी एक बार तो जनता को मूर्ख बना दिया, 2 बार भी बना दिया, अब तीसरी बार भी हम मूर्ख बना लेंगे। पर जनता ना बहुत अक्लमंद होती है। आपको मौका दे दिया, आपकी बातों पे विश्वास कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की जनता मूर्ख है और बार बार आपके जुमलों में आपके झूठे बात। खैरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विभा सिंह राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की वर्तमान में पत्नी है। वहीं पद्मा सिंह का स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह से पहले से ही तलाक हो चुका है। विभा सिंह ने आरोप लगाया है कि राजा देवव्रत सिंह जब कांग्रेस में थे ही नहीं तो उनके नाम का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। वे जोगी कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने
उनको हटा दिया था। जिंदा रह करना चाहती हूँ हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता, क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल रेल प्रशासन ने बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों को मौसम के अनुकूल बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मिस्टिंग मशीन को शुरू किया गया। रेलवे अफसर के अनुसार पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए हावड़ा एंड FOB के बाहर तक प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके फव्वारे से पूरे स्टेशन का वातावरण ठंडा हो जाता है। शुक्रवार को महिला अधिवक्ताओं ने बिलासपुर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कलेक्टर के अधीन न्यायालय में सुनवाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। महिला अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि एक मामले की पैरवी करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में थाना कोतवाली क्षेत्र से प्रतिबंधात्मक मामले में एक युवक को शाम 6 बजे लाया गया, लेकिन न्यायालय ने सिटी मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद काफी समय तक इंतजार करने पर भी सिटी मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। लंबे इंतजार के बाद बाबू फाइल को साहब के घर लेकर गए तो जमानत को नामंजूर कर दी, जिसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। बिलासपुर ज़िले में जो सिटी मजिस्ट्रेट और ये जो जितने भी अदालतें हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने 151, 107, 16 के जो मामले पेश किए जाते हैं, उसमें दिनांक 17 तारीख को मेरा भी एक पक्षकार का मामला पेश हुआ था, जिसमें मैं 5 बजे से यहाँ पर खड़ी रही हूँ। रात में 8:30 बजे मैं अपने घर गई हूँ अंधेरे में। और 5 बजे से ये स्थिति थी कि एक तो पक्षकार को पेश जो पुलिस थी वो लेके आने में ही 6:15 किया, चलो ठीक है। 6:15 के बाद भी जब बाकी जो क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट थे वो वहाँ उपस्थित थे, जैसे तोरवा के, सिविल लाइन के, वो उपस्थित थे, लेकिन कोतवाली का क्षेत्राधिकार जिनके अंतर्गत आता है वो वहाँ उपस्थित ही नहीं हुए। अब हम वेट करते रहे, बाबू बोलते हैं कि अभी रुक जाइए 1 घंटे, आधा घंटा, ऐसा करते करते 8 बज गया। 8 बजे वो बोलते हैं कि हम साइन करा के लाते हैं। अब लीगल प्रोसीडिंग ये कहती है कि आपको किसी भी मामले में किसी आरोपी को जब पेश करना है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करना है। मैं एडवोकेट राजश्री, हम क्या बोलते हैं, सिटी न्यायालय में जो समस्या होती है वकीलों से संबंधित, और प्रियंका मैडम को जो हम लोग ज़्यादातर जो वकीलों को जो समस्या होती है उससे हमें 2-4 होना पता। इसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब को एक शिकायत दी है। यहाँ वकीलों का कोई काम नहीं है, ऐसा सीधा कहा जाता है। जो भी यहाँ कार्य किया जाता है बोलते हैं कि हम बाबुओं के द्वारा हो जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।